हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं ये बताऊँगी कि मैंने अपना टायर 1 का एग्ज़ाम EMRS टायर 1 का एग्ज़ाम कैसे एक बार में क्वालिफाई कर लिया, और मैंने कोई कोचिंग लिया था या नहीं लिया था, बैच लिया था या नहीं, कहाँ से पढ़ा था। तो बस ध्यान से सुनते जाइए। और ये मेरी कुछ कॉपीज़ हैं। देखिए, मैं पर्सनली मेरा ये मानना है कि 4 जगह PDF ढूँढने और यहाँ वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में भटकने से बेहतर है कि हमारे पास अपना खुद का लिखा हुआ एक नोट्स होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, जिस भी चीज़ों का एग्ज़ाम देना है आपको। जैसे मान लीजिए, अभी अगर हम एग्ज़ाम्पल में टीचिंग एप्टीट्यूड लें सबसे पहले, तो क्योंकि ये हमारे इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट डोमेन का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है मार्क्स का। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जैसे मेरे पास ये नोट्स है जो कि मैंने खुद बनाए हैं अपने हाथों से। और देखिए, पेपर को एनालिसिस करिए अच्छे से बैठ के कि क्या आ रहा है पेपर में, क्या पूछा जा रहा है। और बहुत सारी फ्री में कोर्सेज अवेलेबल हैं आपको। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बैच लो और उसमें जाके क्वेश्चन करो, क्योंकि बैच भी लेने के बाद भी ना कोई भी टीचर किसी भी कोचिंग में वो उतना अंदर कुछ नहीं पढ़ा रहा है। ट्रस्ट मी, वो अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा रहा है। मैंने भी बैच लिया था पहले बाकी सब्जेक्ट का, बट अंदर सब बाहर से बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बट अंदर कुछ भी उतना खास नहीं रहता। तो मुझे यही बेटर फील हुआ कि मैं खुद से ही खुद का नोट्स प्रिपेयर करूँ हर एक सब्जेक्ट का, क्योंकि सिलेबस हमारे पास है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप टॉपिक वाइज सर्च करके भी चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। और बाकी ये मेरा जो नोट्स है, ये मैंने 10 स्वास्तिक इंस्टीट्यूट से मोनिका मैम ने पढ़ाया था। ये वो नोट्स बनाया है मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। अच्छा पढ़ाया था उन्होंने भी, और वो फ्री में अवेलेबल है चैनल पे वीडियोस। तो यूट्यूब वाले वीडियो ही मैंने देखे थे, ठीक है। तो वहाँ से आप ये नोट्स बना सकते हैं, या तो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। और हाँ, NEP 2020 के लिए मैंने अलग चैनल फॉलो किया था। कुछ चीज़ें मैंने इसमें चैट GPT वगैरह से सर्च करके ऐड की है। मतलब बहुत सी जगह से ये पूरा निचोड़ है मेरा, ये जो इस कॉपी में है, ठीक है। ये वीडियोस मैं सारे अपलोड करूँगी इस चैनल पे धीरे धीरे। तो अगर आप चाहते हैं कि एक साथ आप एक ही जगह पे बहुत सारी जगह का पूरा निचोड़ पढ़ें, तो डेफिनेटली आप आगे वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि NEP 2020 है, ये बहुत सारे चैनल को, और मैंने सारे पॉइंट्स के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है अपने लिए, जिससे समझने में चीज़ों को ईजी रहे। तो ये भी मैं आगे शेयर कर दूँगी आपके साथ PDF फॉर्मेट में, या फिर जैसे भी आप बोलेंगे। तो वैसे ये NEP मैंने शायद मोनिका नहीं, क्या नाम है, मनु राठी मैम के चैनल से पढ़ा था मैंने, ठीक है। वो भी बहुत अच्छा पढ़ाई है। मैं उन दोनों लोगों को नहीं जानती, तो मेरा ये कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है उनका, जस्ट एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है जो शेयर कर रही हूँ बस, ठीक है। तो आप भी चाहे तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ से, या फिर यहाँ देखना चाहे तो यहाँ देख सकते हैं। तो एजुकेशनल GK GS के बहुत सारे पोर्शन यहाँ पे हैं मेरे पास, और टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चंस और थ्योरी है यहाँ पे। बाकी और जैसे रीजनिंग हो गया, तो रीजनिंग के लिए आपको तो प्रैक्टिस ही लगेगी उसमें। फिर यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पे, मतलब वो तो चीज़ें अवेलेबल हैं ही, आप क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। बट फिर भी क्वेश्चन को टारगेट करने का, अटैम्प्ट करने का एक पैटर्न होता है। तो आई थिंक एक अध्ययन मंत्रा पे एक सर हैं, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा उनका, तो मैंने उनका वीडियो देखा था, और अच्छा है, मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कराया हुआ है। तो वहाँ से चाहो तो रीजनिंग के पोर्शन को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी जैसा कि हम सब्जेक्ट वालों के लिए, मैं जैसे कि PGT फिजिक्स से हूँ, तो हमारी GK GS या हिस्ट्री पोर्शन ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, तो मेरे भी बहुत अच्छा नहीं है ये सब। तो मैंने ये कुछ नोट्स बनाए हैं, जैसे ये किसका INM का नोट्स है। तो ये प्रॉपर एक नोट्स है। मुझे भाई दूसरे का पढ़ा हुआ नहीं समझ में आता है, दूसरे का लिखा हुआ PDF मुझसे नहीं हो पाता, तो मैंने खुद से लिखा हुआ ये PDF सारा। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का नोट्स है ये, ठीक है। तो मैं ये भी शेयर कर दूँगी, इससे भी कुछ क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बाकी हिस्ट्री और जियोग्राफी जितना है पढ़ो उतना कम है, पर ठीक है, पढ़ना तो है ही। बाकी GK GS के लिए तो मैं बहुत परेशान हुई हूँ, पर कुछ भी जेन्युइन ऐसा मुझे समझ ही नहीं आया। तो GK GS पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया भी नहीं, ठीक है। टायर 1 जो है क्वालिफाइंग ही था, तो बाकी सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया है, और इस पे ज़्यादा फोकस ही नहीं किया। और ये मेरा सीटेट वाला नोट्स है, जो कि मुझे लगता है हर समय मुझे याद ही रहता है। तो बेटर है अगर एक बार में आप ऐसे याद करके रखो, तो
ये मैंने हिमांशी मैम के चैनल से लेट्स लर्न से नोट्स बनाया था, काफ़ी टाइम हो गया इसको तो बना के, तो ये चीज़ें तो मुझे याद ही रहती हैं। बट हाँ, ये सारी बेसिक बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करती है EMRS के एग्ज़ाम को, बट बैकग्राउंड में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर टाइम रहेगा तो ये सारी चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी 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 ICT की भी मेरी कॉपी थी और वो शायद अभी यहाँ पे नहीं है। तो ICT भी मैंने बहुत अच्छे से, बहुत मतलब कई सारे चैनल ढूंढने के बाद पूरा निचोड़ निकाल के रखा है उसमें मैंने। तो सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मैं अपलोड करूँगी यहाँ पे। तो बस यही है कि जेन्युइन एडवाइस यही है कि चैनल के पीछे मत जाओ, बिल्कुल भी मत जाओ। और यूट्यूब पे इनफ चीज़ें अवेलेबल हैं, तो तुम चाहो तो वहाँ से तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बाकी AI के ज़माने में ChatGPT है ही ऑप्शन, जिस तरीके से बोलो वैसे ऑप्शन वैसे आंसर, उस तरीके से समझाता है वो। तो कोचिंग के पीछे पढ़ के ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी, और सिलेबस निकलवा लो, टॉपिक्स देखते जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ और बस सॉल्व करते रहो, ठीक है। कोई बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा क्वेश्चन, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर रहेगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।